2018 में जब एशियन गेम्स हुए थे और उसके बाद जब 2023 में एशियन गेम्स हो रहे हैं तो उसमें बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि आज भी भारत है और नंबर 2 पे भी भारत है, और सिर्फ आप दोनों नहीं, हर जगह ऐसा लग रहा था भारत ही भारत नजर आ रहा है एथलेटिक्स की फील्ड में। जी बिल्कुल, और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर तीसरा भी जेवलिन थ्रोअर आता इंडिया से तो तीसरा भी भारत वाला ही होता आज, क्योंकि हमारा जेवलिन काफ़ी अच्छा हो रखा है अभी। पर वही है कि सिलेक्शन जो है वो रूल्स में है, तो उसके हिसाब से। पर ऑल ओवर एथलेटिक्स में भी जिस तरीके से मेडल पे मेडल आ रहे थे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपका कंपटीशन चल रहा था तभी साथ में और मेडल्स आते जा रहे थे, आपको पता चल रहा था उस वक्त क्या फीलिंग हो रही थी? इधर भी इंडिया का नेशनल फ्लैग नजर आ रहा था, दूसरी तरफ भी फ्लैग। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था जब अविनाश और हमारे जो 2 इंडियन दौड़ रहे थे, और फिर उसके बाद रिले भी देखी हमने, गर्ल्स की रिलेज देखी, तो साथ में पता लग रहा। लेकिन हाँ, ये है कि उस टाइम पे फोकस ज़्यादातर अपने कंपटीशन पे रहता है, थोड़ा ध्यान उधर भी था। पहले ही मेरा थोड़ा सा वो आज डिसीजन की वजह से गड़बड़ था, तो फिर भी ध्यान था मेरा उस तरफ। आपने उसकी बात की, मैं अगला सवाल यही पूछने वाली थी, हुआ क्या था? हम लोग देख रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आया, 20 मिनट तक आपकी इतनी अच्छी थ्रो गई, हम लोग सोच रहे थे हुआ क्या? आप बताएं कि एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या? मैं वेट कर रहा था, क्योंकि थ्रो करके मैं अपने बैग के पास आ गया और मैं अपना जैकेट वगैरह डाल रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कितना डिस्टेंस है। काफ़ी देर तक देखने के बाद फिर एकदम दूसरे लड़के ने थ्रो कर दिया, और उसके बाद वो नपा ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा थ्रो आया नहीं और इसने थ्रो कर दिया, तो ये क्या था। तो फिर उन्होंने रोका कंपटीशन, फिर वहाँ पे उनको बोला कि वो कहाँ पे है, तो वो मार्क ही भूल गए फिर कहाँ पे था। तो काफ़ी दिक्कत हुई इस टाइम पे। वो वहाँ पे गए भी मार्क देखने दोबारा, तो शायद से वो मार्क चला गया था जहाँ पे जेवलिन लैंड हुई थी। फिर काफ़ी देर तक बहस करने के बाद और उनके बाद उन्होंने बोला कि आपको हम फर्स्ट थ्रो दोबारा दे सकते हैं। तो मैंने वही सोचा कि अब ज़्यादा बहस ना करने से अच्छा है कि ठीक है चलो कर लेते हैं, क्योंकि बाकी एथलीट्स भी वेट कर रहे थे और सभी ठंडे हो रहे थे, सभी ने वार्म किया हुआ था। तो फिर मैंने वही सोचा कि चलो कर लेते हैं। पर हमें बहुत मज़ा आ रहा था जब आप इसमें थ्रो कोई कंपटीशन चल रहा था और एक दूसरे को पंप अप कर रहे थे। एक तरफ आप भी जब आगे हो गए थे, तब आपको लग रहा था कि आज भाई के साथ बढ़िया कंपटीशन चल रहा था? नहीं, ऐसा अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे को पता ही था भाई सब मार ही लेंगे आके, क्योंकि पहला फास्ट थ्रो अच्छा मार रखे थे। तो मैं तो मेरा 100% देना चाहता था बस कि। तो नीरज कहाँ देख रहे हैं इस परफॉर्मेंस के बाद भारतीय खेलों को? भारतीय खेलों को मैं सबसे ऊपर ही जाऊँगा, सबसे बड़े जो गेम्स होते हैं ओलंपिक गेम्स। और अब तो एक मुझे साथी मिल गया है ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि और भी अपने इंडिया के जेवलिन थ्रोअर क्वालिफाई करेंगे और अपने एथलीट्स और बाकी जा रहे हैं। तो मैं ऊपर ही देखता हूँ ओलंपिक्स में भी, और मुझे लगता है कि जो एथलेटिक्स के कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हमारे मेडल्स आएँ, तो अब ये है कि हाँ मेडल्स आएंगे, 1 या 2 नहीं शायद ज़्यादा आने चाहिए, तो वो देखते हैं हम। मेरा आखिरी सवाल, AFI की तरफ से अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा कि वो जितने भी इवेंट्स हुए, चाहे आपके फाउल के साथ हुआ या फिर ज्योति के साथ हुआ, फिर आज उस पर एक प्रोटेस्ट लॉन्च करवाएंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और जायज़ है। अगर लग रहा है कि क्योंकि मेरे थ्रो के साथ भी हुआ गड़बड़, जेना के साथ भी हुआ, ज्योति के साथ भी हुआ, शायद कुछ बता रहे थे अनु के साथ भी हुआ, तो ये सब हम इस चीज़ में सही हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कहीं भी हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं लग रही। हमें क्या सबको दिख रहा है कि क्या दिक्कत हुई है, तो ऐसी चीज़ में करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि है क्या, मतलब क्या हुआ क्या है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नीरज चोपड़ा और किशोर जैना, जिन्होंने जीता है जैवलिन थ्रो में। नीरज ने जीता एक बार फिर से गोल्ड और ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन और एशियन चैंपियन। कैमरा पर्सन शंकर शर्मा के साथ किरण चोपड़ा, ज़ी मीडिया। विकासाचा ध्यास म्हणजे